गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो बच्चों, इस हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के क्रम में हमने पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग को पढ़ा है। और अब पिछले वीडियो में हमने शुक्लोत्तर युग पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग का अर्थ हुआ स्वतंत्रता के प्राप्त का युग। ये युग बच्चों 1947 के बाद का है, अर्थात आज हम जिस पद का चित्रण करेंगे, जिस कविता का, जिस काल का, वो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद का है। तो बच्चों, इस युग में जो कहानियों पर गद्य साहित्य पे प्रभाव पड़ा, वो सामान्य जनजीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ। इसमें सामाजिक असमानता, इस युग की जो कहानी लिखी गई, आलोचना लिखी गई, निबंध लिखे गए, इंटरव्यू लिखा गया, डायरी लिखा गया, रिपोर्टराज लिखा गया। बच्चों, इस युग में बहुत तरीके के साहित्य लिखे गए और इसमें जो प्रभाव पड़ा वो सामाजिक जनजीवन की समस्याओं का, सामाजिक असमानता का, नारी चेतना का और दलित संघर्ष को प्रमुखता से स्थान मिला। बच्चों, इस युग में यथार्थ का चित्रण हुआ, वो भले कितना भी कुरूप हो। छायावाद की तरह कोमलता का चित्रण नहीं हुआ, सौंदर्य का चित्रण नहीं हुआ, रीतिकाल की तरह सिर्फ नारी सौंदर्य का चित्रण नहीं हुआ, बल्कि इसमें यथार्थ का चित्रण हुआ, सामाजिकता का चित्रण हुआ। समाज की वो कितना भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई का चित्रण हुआ। नारी की चेतना, नारी की असमानता के बारे में बात की गई, दलितों के संघर्ष को प्रमुखता से स्थान दिया गया। ये सब चीज़ें हुई स्वतंत्रोत्तर युग में 1947 से अब तक के काव्य में। बच्चों, लेखकों ने तर्क के आधार पर समाज को देखने का नया दृष्टिकोण दिया। इस युग के जो लेखक थे, उन्होंने समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया, तर्क के आधार पर देखने का। इस युग का साहित्य जो था वो जनता को करीब लाने का प्रयास है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। बच्चों, देखते हैं इस युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहली मुख्य विशेषता क्या है? भारत की आज़ादी के बाद का साहित्य। दूसरा मुख्य विषय क्या है? सामाजिक यथार्थ, स्त्री विमर्श, दलित चेतना, राजनीतिक असंतोष पर कविताएं लिखी गई। विचारधाराएं मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, नारीवाद, यथार्थवाद आदि इस युग की प्रमुख विचारधाराएं रही हैं। और साहित्य की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थीं? आलोचना, आत्मकथा, दलित साहित्य, व्यंग, रिपोर्टराज आदि इस काल की प्रमुख साहित्य की विशेषताएं हैं। भाषा शैली सरल, प्रभावी, जनसाधारण की भाषा में लेखन। प्रमुख लेखक नामवर सिंह, हरिशंकर प्रसाई, धर्मवीर भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मन्नू भंडारी और मोहन राकेश जी हैं। और अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र आदि भी नई युग के ही कवि रहे हैं। महत्वपूर्ण विधाएं इसकी कौन कौन सी हैं? आलोचना, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, कहानी आदि इसकी प्रमुख विधाएं रही हैं इस युग की। तो बच्चों, ये था स्वतंत्रोत्तर युग। अगर आपको अच्छा लगे, आपकी समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों, ये किसी एक क्लास का नहीं है, 9th, 10th, 11th, 12th, यहाँ तक कि BA तक की, कंपटीशन तक की, UGC नेट तक में ये काम आएगा। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा होगा गद्य साहित्य का इतिहास पूरा हो गया है, अब हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।